2 साल कोविड के बाद अब रांची में दुर्गोत्सव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी के मद्देनज़र रांची पुलिस भी सजग और तत्पर है। इसके तहत रांची के कप्तान एसएसपी कौशल किशोर ने आज पीसीआर के जवानों के साथ मीटिंग की। चूँकि पीसीआर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और वह 24 घंटे तक क्रियाशील रहते हैं। ऐसी स्थिति में एसएसपी ने उन सभी जवानों को निर्देशित किया है। निर्देश के मुताबिक उन जवानों को मुस्तैद रहने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए एसएसपी ने उनके साथ कुछ इस तरह की बातें की जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कोविड के बाद 2 साल के बाद झारखंड राज्य की सरकार ने दुर्गोत्सव समेत कई त्योहारों में छूट दे रखी है। कोरोना काल में जिस तरह से लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, आज 2 साल के बाद लोग एंजॉय करने के लिए भी जुटे हुए हैं। इस मामले को लेकर कहीं कोई अनहोनी की घटना ना हो, एसएसपी ने उन अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही साथ सबको शुभकामनाएं दी। देखिए, राजधानी क्षेत्र में लगातार पीसीआर और टाइगर के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है। विधि व्यवस्था संधारण में उनका एक अहम रोल रहता है। इसी को लेकर एक रूटीन ब्रीफिंग इन लोगों की बुलाई गई थी, खासतौर पर अभी जब पर्व त्योहारों का एक सीजन शुरू हो चुका है और लगातार अगले 1 महीने तक कुछ बहुत बड़े पर्व त्यौहार हमारे सामने हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु या यूँ कहें कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आते हैं, मेला घूमते हैं और बहुत तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं। उस दौरान फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में टाइगर में जो हमारे जवान हैं या पीसीआर में हमारे जो पदाधिकारी और जवान हैं, वो किस प्रकार से अपनी भूमिका का और अच्छे ढंग से प्रदान करें। अभी तक भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते आए हैं, लेकिन और बेहतर ही उसमें हम लोग दे सकते हैं। रिस्पॉन्ड करने में जो समय लगता है उसको हम लोग और दुरुस्त करें और लोगों के साथ उनका व्यवहार अच्छा हो। और किसी भी प्रकार का अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है जहाँ और फोर्सेस की ज़रूरत है, तो कंट्रोल से लगातार वो टच में रहें। और जो भी उनके यहाँ के सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वो चाहे बैंक्स हों या ATMs हों या ज्वेलरी शॉप्स हों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हों, मेजर रेजिडेंशियल एरियाज, उन सब जगहों पर उनकी सघन रूप से गश्ती चलती रहे। और जो GPS सिस्टम हम लोगों ने लगाया है, जिसके माध्यम से हम उनके मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, उसको लेकर के भी उनको अवेयर किया गया है कि लगातार उनकी एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर किया जा रहा है सीनियर लेवल से, कंट्रोल की लेवल से, जिससे कि उनकी कार्यक्षमता में, एफिशिएंसी में और ज़्यादा सुधार हो सके। एक प्रकार से ये रूटीन ब्रीफिंग थी, जिससे कि हम लोग पीसीआर और टाइगर की एफिशिएंसी को और बेहतर। सर, ये त्यौहार आने से ही रूटीन ब्रीफिंग होती है या बीच बीच में होते रहती है? नहीं, ये बीच बीच में होती रहती है। और चूँकि अभी त्योहारों का समय है और लगातार ये विधि व्यवस्था के लिए जो है तरीके से कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए हमेशा एक चैलेंज की तरह रहता है कि बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, इसमें और बड़े आयोजन शहर के हर एक हिस्से में तकरीबन होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर इस ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। लेकिन वैसे ये रूटीन ब्रीफिंग है और जो नियमित तौर पर समय समय पर सीनियर पदाधिकारियों के द्वारा होती है। अभी जो त्यौहार आने वाले उसमें कुछ दागदार लोग भी होते हैं, तो उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ या उसके प्रति को जांच पड़ताल? देखिए, लगातार हम लोग इस कोशिश कर रहे हैं त्योहारों को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए 2-3 चीज़ों को लेकर। पहली चीज़ की जो शहरी क्षेत्र में खासतौर पर जो बाज़ार वाले एरिया हैं, जहाँ मार्केट एरिया है, वहाँ पर लोग खरीदारी के लिए बहुत तरीके की बाज़ार आते हैं बहुत कारणों से। उन सब जगहों पर हम लोग की गश्ती सुनिश्चित रहे। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म के साथ साथ हम लोग सादे लिबास में भी वहाँ पर अपने जवानों को लगाएं, अपने अलग पदाधिकारियों को लगाएं, जिससे इस प्रकार के जो भी उच्छृंखल तत्व हैं उनको समय रहते उनको दबोचा जा सके। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि त्योहारों के दौरान में लगातार पुलिस की विजिबिलिटी बनी रहे, लगातार उनकी प्रेजेंस बनी रहे, इसलिए